हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो मुरैना के निकट कैलारस पहाड़गढ़ मार्ग पर जंगल क्षेत्र के पहाड़ों पर स्थित है। यहाँ के जंगलों में देवी भवानी माँ बहरारे वाली माता के नाम से विराजमान हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में माँ बहरारे की मूर्ति का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। यही नहीं, नवमी के दिन तो माँ की मूर्ति गर्भ गुफा से बाहर आ जाती है। मंदिर के संबंध में कथा मिलती है कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास के दौरान अपनी कुलदेवी की पूजा की थी और पूजा के दौरान ही कुलदेवी एक बड़ी शिला में समा गई थी। शिला को नहीं दे सके मूर्ति का रूप। मंदिर में स्थापित शिला को कई बार स्थानीय लोगों ने मूर्ति रूप देने का प्रयास किया, लेकिन सभी कोशिशें बेकार साबित हुईं। कथा मिलती है कि देवी मां को यहाँ पांडव ही लेकर आए थे और उन्होंने ही माता की प्रतिष्ठा कराई थी। हालांकि उस समय यहाँ घनघोर जंगल था। संवत 1152 में स्थानीय निवासी विहारी ने बहरारा बसाया। इसके बाद संवत 1621 में खांडेराव भगत ने बहरारा माता के मंदिर का निर्माण कराया था। तब से मंदिर में पूजा अर्चना क्रम चला आ रहा है। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आकर मां के मनोरम रूप का दर्शन करते हैं। मंदिर में वासंतिक और शारदीय नवरात्रि के विशेष मौकों पर मेले का आयोजन किया जाता है। अज्ञातवास से है पांडवों और कुलदेवी का नाता। कथा मिलती है कि जब पांडवों ने विधि विधान से कुलदेवी की पूजा अर्चना की तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई और देवी मां ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से खुश हूँ। बताऊं तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब अर्जुन ने कहा, हे माँ, मुझे आपसे वरदान में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैंने आपकी पूजा किसी वरदान के लिए की है। मेरी तो बस ये इच्छा है कि समय और नीति के अनुसार हम पांचों भाइयों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय व्यतीत करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ चलें। अज्ञातवास में कुलदेवी भी थीं। पांडवों के साथ अर्जुन से प्रसन्न होकर माता ने दिया था वरदान। तब कुलदेवी ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम मेरे कृपापात्र बन गए हो। मैं चाहते हुए भी तुम्हें मना नहीं कर सकती। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम आगे चलोगे और मैं पीछे। जहाँ भी तुमने मुझे पीछे मुड़कर देखा, मैं वहीं पर स्थायी रूप से विराजित हो जाऊंगी। अर्जुन ने अपनी कुल देवी की बात मान ली और वो आगे आगे चल दिए। जब कुलदेवी का कहना नहीं माने, अर्जुन कहते हैं कि काफी दूरी तक चलने के बाद अर्जुन जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए विराट नगरी पहुंचे तो उनके मन में पीछे आ रही कुलदेवी मां को देखने की इच्छा हुई। वो ये बात पूरी तरह से भूल गए कि देवी मां ने पीछे मुड़कर देखने से मना किया है। उन्हें लगा कि देख लूं कुलदेवी कहीं पीछे तो नहीं रह गई। तभी अर्जुन ने पीछे मुड़कर देख लिया। अर्जुन के पीछे मुड़ते ही हस्तिनापुर से पीछे पीछे चल रही कुलदेवी एक शिला में प्रवेश कर गईं। तब अर्जुन को कुलदेवी को दिया हुआ वचन याद आया। अर्जुन ने बार बार कुलदेवी से विनती की, लेकिन कुलदेवी ने कहा, अर्जुन, अब मैं यहीं पर इस शिला के रूप में ही रहूंगी। तब से आज तक पांडवों की कुल देवी आज भी शिला के रूप में ही रहूंगी। तब से आज तक पांडवों की कुल देवी आज भी शिला के रूप में ही पूजी जाती है। बता दे कि बहरारे वाली मां के मंदिर में एक अद्भुत जलकुंड है। इस कुंड का जल कभी भी नहीं सूखता। मान्यता है कि जो भी भक्तजन इस जल को ग्रहण करते हैं, उनके सभी पाप दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही उसके समस्त मनोरथों की भी